नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहनता से की चेकिंग। नाकाबंदी के दौरान जिले भर में करीब 2200 वाहनों को किया गया चेक। नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 405 वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने ओडेला पुलिस चौकी व सदर थाना धौलपुर की नाकाबंदी का किया औचक निरीक्षण। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के नेतृत्व में कल दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्यवाही कराई गई है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन व श्री वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर व श्री श्रवण कुमार झोड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी एवं समस्त वृत्ताधिकारीगण जिला धौलपुर के सुपरविजन में जिले के समस्त थानाधिकारीगणों के नेतृत्व में जिले में 22 अलग प्रमुख स्थानों पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कर प्रभावी एवं सुनियोजित कार्यवाही की गई। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान जिले भर में 1287 दोपहिया व 855 चौपहिया, कुल 2142 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे 405 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें 12 शराब पीकर वाहन चलाने वालों, 85 बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों, 51 बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों, 5 वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों, 16 बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों, 11 काली फिल्म लगे वाहनों के चालकों व 225 अन्य एमवी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले के वृत्ताधिकारी गणों द्वारा अपने अपने इलाकों में पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकायनेप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार, महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना की गई। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने जिले भर में की गई ए श्रेणी की नाकाबंदी का ओडेला पुलिस चौकी व सदर थाना धौलपुर पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों व जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि राजस्थान पुलिस अपराधियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ए श्रेणी की नाकाबंदी केवल एक अभियान नहीं, बल्कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच न पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए धौलपुर पुलिस लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहेगी। सर्राफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी अमित गिरफ्तार। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर बाड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई। 29 मई को बाड़ी के सर्राफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने एवं न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सनसनीखेज मामले में बाड़ी थाना पुलिस का बड़ा खुलासा। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी अमित गुर्जर निवासी मानपुर कौलारी को मात्र 48 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी अमित गुर्जर ने बड़ी चालाकी एवं शातिर तरीके से दूसरे का मोबाइल उपयोग कर अपने को अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हुए दी थी। सर्राफा व्यापारी को रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर गठित की गई थी 3 अलग अलग टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मानवीय इनपुट के आधार पर रंगदारी की धमकी देने वाले मुल्जिम अमित को चिन्हित कर आरोपी किया। गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त मोबाइल को किया गया है बरामद। प्रकरण के संबंध में किया जा रहा है अग्रिम अनुसंधान। 3 माह पूर्व शादी के गहने बनवाने के लिए दिए गए एडवांस रुपयों की वापसी के संबंध में था आरोपी और सर्राफा व्यापारी का विवाद। जघन्य मामलों में अपराधियों की घर पकड़ अभियान रहेगा जारी। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल राजेंद्र की अहम भूमिका रही। एडिशनल एएसपी श्रवण कुमार झोरड़, डीएसपी महेंद्र मीणा के सुपरविजन में बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सफलता अर्जित की है। दिनांक 29 मई 2026 को कस्बा बाड़ी के एक व्यापारी जिनका नाम मोहन कुमार मित्तल था, उन्होंने एक रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में ये अंकित था कि एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर उनको रंगदारी मांगी गई है 20 लाख रुपए की, और न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस रिपोर्ट पर शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था और निर्देशित किया था मामले की शीघ्र खुलासा किया जाए। इस बाबत थाने हाजिर की टीम द्वारा कल देर रात तक मुलजिम को न केवल ट्रैश किया गया बल्कि आरोपी अमित कुमार पुत्र रामबरन जाति गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि भी बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही साथ प्रकरण के अनुसंधान में ये सामने आया है कि आरोपी द्वारा लगभग 3 माह पूर्व शादी के गहने व्यापारी मोहनलाल जी के यहाँ बनवाए गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ एडवांस राशि दी थी। उस एडवांस राशि के विवाद के ऊपर थोड़ा सा दोनों पक्षों में विवाद था। इस बाबत उन्होंने इस प्रकार का ये दुस्साहस किया और रंगदारी मांगकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। राजाखेड़ा उपखंड में अवैध भट्टों ने निगली हरियाली, बढ़ता प्रदूषण बना बड़ा खतरा। हरियाली पर चली आरी, अब धधक रही धरती। राजाखेड़ा क्षेत्र की आबोहवा अवैध खनन और ईंट भट्टों के धुएं से पहले ही धूल धूसरित हो चुकी है। अब भट्टों की चिमनियों को और अधिक गर्म करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि भट्टों का संचालन 30 जून तक किया जाना है। ऐसे में पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका सताने लगी है। राजाखेड़ा उपखंड में संचालित 100 से अधिक वैध अवैध ईंट भट्टे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। आरोप है कि भट्टा संचालक लागत कम कर अधिक मुनाफा कमाने के लिए कोयले के स्थान पर बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को भट्टों में झोंक रहे हैं। इसके चलते पिछले 2 दशकों में क्षेत्र का वन क्षेत्र लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है। एक ओर हरियाली खत्म हो रही है, वहीं दूसरी ओर भट्टों से निकलने वाला काला धुआं लोगों की सांसों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। क्या हैं कारण और हालात? जानकारी के अनुसार क्षेत्र के करीब 100 से अधिक ईंट भट्टों में प्रत्येक भट्टे पर लगभग 7 बार ईंटें पकाई जाती हैं। इस हिसाब से हर वर्ष करीब 700 बार भट्टों में आग सुलगाई जाती है। नियमानुसार इनमें कोयले का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष हजारों पेड़ काटकर भट्टों में झोंके जा रहे हैं। क्षेत्र में पहले से उपलब्ध घने वन और नदी किनारे की हरियाली अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कहां-कहां खत्म हुआ वन क्षेत्र? राजाखेड़ा उपखंड चंबल और उतंगन नदी के मध्य स्थित है। इन नदियों के किनारों और बीहड़ों में कभी विशाल वन संपदा हुआ करती थी। डिडवार, धीरावली, चित्तामन की घड़ी, काटर, घड़ी जाफर, बसई घियाराम, बाजना सहित कई इलाकों में घने वृक्षों की भरमार थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी पेड़ों से छनकर ठंडी हवाएं आती थीं, वहां अब भट्टों की चिमनियों से निकलता धुआं और गर्म हवाएं महसूस होती हैं। पर्यावरण को दोहरी मार। सैकड़ों भट्टों में लकड़ी और टूड़ी जलाने से भारी मात्रा में धुआं निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला वन क्षेत्र भी तेजी से खत्म हो चुका है। इससे क्षेत्र में तापमान बढ़ने, बारिश कम होने, धूल और धुएं की मात्रा बढ़ने जैसी समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पौधरोपण बना मजाक। भट्टा संचालकों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा हर वर्ष बड़े स्तर पर पौधरोपण के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। भट्टा क्षेत्रों के आसपास हरियाली नाममात्र को भी नहीं बची है। दूर दूर तक केवल धुआं उगलती चिमनियां नजर आती हैं। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। गली गली अवैध आरा मशीनें। राजाखेड़ा मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आरा मशीनें संचालित हो रही हैं। इनमें से कई के पास लाइसेंस तक नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हरे पेड़ों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली दिन दहाड़े गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते अवैध कटाई लगातार जारी है। वन विभाग और प्रशासन पर सवाल। नादौरा वन क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और खनन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग न तो अतिक्रमण रोक पा रहा है और न ही अवैध खनन व पेड़ों की कटाई पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ मामलों को लेकर ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय जयपुर की शरण भी ली है, लेकिन इसके बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि उपखंड प्रशासन और वन विभाग अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। भाजयुमो प्रदेश मंत्री बीके कुशवाहा ने संपूर्ण जिले का जताया आभार। शहीद स्मारक तसीमो पहुंचकर पुष्प अर्पित कर किया नमन एवं प्रणाम। मेरी मेहनत, युवा और जनता जनार्दन को समर्पित सेवा ही मेरा धर्म। प्रदेश मंत्री बीके कुशवाहा। धौलपुर जिले के युवा नेता, भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश मंत्री बीके कुशवाहा 1 जून 2026 को जिला प्रवास कार्यक्रम पर रहे, जिसमें प्रदेश मंत्री बीके कुशवाहा एवं समस्त टीम का संपूर्ण जिले के भाजपा युवा मोर्चा के कर्मठ कार्यकर्ताओं, सम्मानित जनों एवं युवा साथियों द्वारा किया गया स्नेहपूर्ण स्वागत अभिनंदन। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, भाजपा नेता जिला संयोजक ओबीसी मोर्चा धौलपुर के दीपचंद कुशवाहा, डीपी पोसवाल, मुन्नालाल कुशवाहा, धर्मा कुशवाहा, राजकमल कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, रवि डोयला, सरपंच नीम बसई, साहिल गोस्वामी, खन्ना कुशवाहा, डॉक्टर नीतू सिंह कुशवाहा, समस्त युवा मोर्चा तसीमों के कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक दीपचंद कुशवाहा ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के धौलपुर आगमन पर जो सभी युवा साथियों मेहनत और जोश दिखाया, आप सभी की मेहनत का सम्मान मिला है। भाई बीके कुशवाहा को प्रदेश मंत्री बनाया है, ऐसे ही अपने जज्बे को कायम रखें, अपना भविष्य सही तय करते रहें। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बीके कुशवाहा ने कहा कि मैं किसी सरपंच या मंत्री या विधायक का बेटा नहीं हूं। जहां भी मेरी किसी को जरूरत पड़े, मैं हरदम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मेरी मेहनत युवा साथियों और जनता जनार्दन को समर्पित रहेगी। सेवा करना ही मेरा धर्म है। और कहा कि युवा साथी जनता जनार्दन को शोषण व गुलामी की जंजीरों से निकलकर अपने आजाद होकर भविष्य की तय करने की बात कही। संपूर्ण जिले देवतुल्य जनता जनार्दन और युवा साथियों को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। मीडिया प्रभारी नीतू सिंह कुशवाहा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रवास कार्यक्रम जल्द ही तय किया जा सकते हैं। रिपोर्ट उत्तम सिंह कुशवाहा। एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सपनों का घर हकीकत के धरातल पर। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा घर जहां हर सुबह सुकून लेकर आए, जहां आधुनिकता हो, खूबसूरती हो और प्रकृति का एहसास भी। चाहे आपका सपना हो एक आलीशान ड्रीम होम, मॉडर्न फार्म हाउस, स्टाइलिश विला या अत्याधुनिक अस्पताल, हम बनाते हैं ऐसे डिजाइन जो हर किसी की नजरें रोक दे। वर्ष 2018 में इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा शुरू की गई एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आज 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स के साथ बन चुका है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। हम जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना, आगरा और आसपास के क्षेत्रों सहित पैन इंडिया स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी विशेषज्ञ सेवाएं
आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आधुनिक 2D और 3D डिजाइन, भव्य एलिवेशन और स्मार्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP सॉल्यूशंस में विशेष सेवाएं, टर्नकी कंस्ट्रक्शन, मटेरियल से लेकर सुपरविजन तक हर जिम्मेदारी हमारी अनुभवी टीम में शामिल है। सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, MEP एक्सपर्ट्स और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम जो आपके घर के निर्माण की हर पल की जानकारी रखती है और हर स्टेज पर करती है प्रोफेशनल मॉनिटरिंग। प्रतापनगर जयपुर स्थित हमारे ऑफिस से हम आपके सपनों को देते हैं मजबूत आकार। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम आपकी खुशियों की मजबूत नींव रखते हैं। कॉन्टैक्ट अस एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 8, प्रतापनगर जयपुर। नंबर है 9783936338। दूसरा नंबर है 9887176187। एक्सीलेंट ग्रुप, निर्माण में गुणवत्ता, डिजाइन में उत्कृष्टता। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार। सोनी मारवादी भाषा अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा कस्बे में आज सर्व समाज के लोगों एवं युवाओं ने मारवादी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी भाषा को बच्चों पर जबरन थोपना उचित नहीं है, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव अधिक है। ऐसे में अतिरिक्त भाषा को अनिवार्य करने से छात्रों को मानसिक और शैक्षणिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यार्थी पहले ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि बच्चों पर अतिरिक्त भाषा का बोझ डालना गलत है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की मुख्य पढ़ाई प्रभावित होगी और वे अपने शैक्षणिक लक्ष्य से पिछड़ सकते हैं। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा मारवादी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाए। इस दौरान शेरा गुर्जर, संजय पाराशर, भूदेव शर्मा, बंटी यादव, गोपाल सिंह, राम अवतार सिंह, जलदीश मीणा, बहादुर पहलावत सहित बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है पूरे ब्रज क्षेत्रवासियों की कि अनिवार्य भाषा जो राजस्थानी जो की जा रही है पूरे राज्य में, तो हम कहना चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा का स्वरूप कौन सा है, मारवाड़ी भाषा का या मेवाड़ी का या ब्रज का या शेखावाटी का, ढूंढाड़ी का, कौन सी राजस्थानी भाषा। तो हम चाहते हैं कि अगर ब्रज क्षेत्र में अगर राजस्थानी भाषा पढ़ाई गई हमारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ के लोग उसे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के लोग अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका असर पड़ेगा वो भी हम सबको पता है। तो हम पूरे क्षेत्रवासी यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाई जाए और जज साहब से ये पुनः अध्ययन के लिए कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है और या तो वैकल्पिक रूप में यहाँ पे हमें ब्रज भाषा का ऑप्शन दिया जाए या फिर हम हिंदी भाषा को ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं और वैसे इस हिंदी भाषा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। इसको लेकर के आप क्या मांगे कर रहे हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथाकथित मारवाड़ी भाषा को जिस तरह से पूर्वी जो राजस्थान है उसमें थोपा जा रहा है और इसके विरोध में पूरे संभाग में जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए हैं और हम इस मारवाड़ी भाषा का विरोध करते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा ब्रज है और ब्रज को इसमें सम्मिलित किया जाए। जिस तरह से मारवाड़ी भाषा को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करके अनिवार्य भाषा के रूप में जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारे जो युवा वर्ग है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात है और इसी को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री को ये आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ब्रज भाषा की भी पूर्वी राजस्थान की जो अनदेखी की जा रही है इसकी पैरवी की जाए और जिस तरह से मारवाड़ी भाषा को हमारे पूर्वी राजस्थान के प्रति थोपा जा रहा है ये नहीं थोपा जाए। यहाँ की जनता और जनार्दन सभी इसका विरोध करते हैं और हम भी आज इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए उपखंड सरमथुरा में एकत्रित हुए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जाहिद कुरैशी अब IT सेल प्रभारी नाजिया खान की नियुक्ति पर भाजपाइयों ने किया स्वागत। धौलपुर भाजपा
अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठनात्मक विस्तार करते हुए धौलपुर निवासी जाहिद कुरैशी को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री तथा नाजिया खान को अल्पसंख्यक मोर्चा आईटी सेल का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय पर स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने नव नियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन हमेशा कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का सम्मान करता है। धौलपुर के कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना जिले के लिए गौरव की बात है। इससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी तथा अल्पसंख्यक समाज में भाजपा की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से पार्टी की विचारधारा एवं केंद्र तथा राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश मंत्री नियुक्त होने पर जाहिद कुरैशी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और पार्टी विस्तार के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। वहीं नाजिया खान ने कहा कि आईटी सेल की जिम्मेदारी मिलने पर वे डिजिटल माध्यमों से संगठन की गतिविधियों, सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोली, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, शिक्षक संघ के पूर्व नेता केशव राणा, पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, पूर्व उपाध्यक्ष अकील अहमद बॉबी, रामवीर त्यागी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मांगे कंसाना, संजय गुर्जर एडवोकेट, वसीम खान, नितिन शर्मा, लालू कंसाना, पवन शर्मा, संजू त्रिवेदी, संग्राम सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साहित्यकार प्रेम नारायण शर्मा श्रीमती द्रौपदी मुदगल ब्रज लोकगीत पुरस्कार से होंगे सम्मानित। धौलपुर के जाने माने युवा साहित्यकार प्रेम नारायण शर्मा को श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी की ओर से श्रीमती द्रौपदी मुदगल ब्रज लोकगीत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ उन्हें 5,100 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग उत्तर भारत की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। उक्त संस्था अखिल भारतीय स्तर पर साहित्य की विभिन्न विधाओं के रचनाकारों को 27 जुलाई को अपने 100वें स्थापना दिवस पर डीग भरतपुर में आयोजित समारोह में सम्मानित करेगी। प्रेम नारायण शर्मा ग्राम हनुमानपुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर के निवासी हैं। आप पेशे से शिक्षक हैं। इस विशिष्ट उपलब्धि पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद सहित धौलपुर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं ने प्रेम नारायण शर्मा को बधाइयां दी। धौलपुर के सांस्कृतिक लेखक एवं कला समीक्षक अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी भी और वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन भी। वॉर कलेक्शन कोई साधारण कलेक्शन नहीं है। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं एवं कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर जिसमें ब्लैक कमांडो पैंट, लोअर ट्रैकिंग पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, रनिंग लोअर, प्रीमियम जीन्स शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवायस, यूएस पोलो कार्गो व नॉर्मल कार्गो हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन व लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा।
कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोवर हैं जिनको पहन के अलग ही नेक्स्ट लेवल का फील करोगे। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई लड़का हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग काली माई रोड धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा। मोबाइल नंबर 9694265620। दूसरा 9672569536। राजाखेड़ा नगर पालिका की लापरवाही, मुख्य बाजार में 10 दिन से पड़ा जली दुकान का मलबा। राजाखेड़ा नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर के मुख्य बाजार में 23 से 24 मई 2026 की मध्यरात्रि को पूर्व विधायक मनोरमा सिन्हा की कोठी के पास स्थित एक मोबाइल दुकान में आग लग गई थी, जिसमें दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ बताया गया था। घटना के बाद जली हुई दुकान का मलबा और कचरा निकालकर मुख्य सड़क पर डाल दिया गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद आज तक नगर पालिका द्वारा उसे हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाजार के बीच सड़क पर पड़ा यह मलबा राहगीरों और व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका में पर्याप्त सफाई कर्मचारी एवं कचरा वाहन उपलब्ध होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका आमजन की समस्याओं के प्रति उदासीन हो चुकी है। सड़क पर पड़े जले हुए कचरे से बाजार की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है और राहगीरों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर वासियों ने जल्द से जल्द सड़क से मलबा हटवाने और बाजार क्षेत्र की नियमित सफाई कराने की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। महाकालेश्वर सेवा समिति को मिला नया नेतृत्व। भक्ति और सेवा के संकल्प के साथ बनी नई कार्यकारिणी। एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा बोहरे बने ट्रस्ट के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ पदाधिकारियों का चयन। मंदिर विकास और धार्मिक आयोजनों को नई दिशा देने का लिया संकल्प। सरमथुरा कस्बे के प्राचीन और आस्था के प्रमुख केंद्र महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित महाकालेश्वर सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक धार्मिक और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में समिति के सदस्य, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा मंदिर के विकास, धार्मिक गतिविधियों के विस्तार और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत भगवान महाकालेश्वर के पूजन अर्चन और मंगलाचरण के साथ हुई। इसके बाद पूर्व कार्यकारिणी द्वारा अपने कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने बीते कार्यकाल में किए गए धार्मिक आयोजनों, सेवा कार्यों और मंदिर व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे तथा पुरानी कार्यकारिणी के योगदान की सराहना की। लेखा जोखा प्रस्तुत होने के बाद सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी सदस्यों की सहमति से योगेश शर्मा एडवोकेट को महाकालेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं मोहन सिकरवार को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा गजानंद सोनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे मंदिर की गरिमा, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सेवा कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने मंदिर परिसर में सुविधाओं के विस्तार, धार्मिक आयोजनों को और भव्य बनाने तथा युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने का भरोसा दिलाया। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर अपने सुझाव भी रखे। सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए उन्हें आगामी कार्ययोजना में शामिल करने पर सहमति बनी। नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा होते ही उपस्थित सदस्यों और श्रद्धालुओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे मंदिर परिसर में उत्साह और हर्ष का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने इसे मंदिर और समाज के लिए एक नई शुरुआत बताते हुए शुभकामनाएं दी। बैठक के समापन पर प्रसादी एवं सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समिति सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान धार्मिक एकता, सेवा भावना और सामाजिक समरसता का सुंदर संदेश भी दिया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान महाकालेश्वर का मंदिर जो सरमथुरा में स्थित है, ये बहुत ही प्राचीन है एवं इस मंदिर से हमारे सरमथुरा परिक्षेत्र की सारे गांव, जिसमें सारी जातियां सम्मिलित हैं, देव स्थान है, सबकी आस्था का केंद्र है। मैं समिति का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने इस पद के लायक समझा और मेरे को आज अध्यक्ष बनाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित जो भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, सौहार्द के जो भी कार्य होंगे, क्योंकि इस मंदिर से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सारी जातियाँ, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हों, सभी जुड़े हुए हैं, सभी की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का भव्य रूप देना एवं इस मंदिर को विकसित कराना हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। आंगई थाना क्षेत्र में ए श्रेणी की नाकाबंदी, संदिग्ध वाहनों की सघन जांच। सरमथुरा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आंगई थाना इलाके में हाईवे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है। आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह सशस्त्र जवानों के साथ नाकाबंदी करवा रहे हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी श्रवण कुमार ने आंगई पहुंचकर नाकाबंदी पॉइंट का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह नाकाबंदी की जा रही है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। अग्रवाल समाज की जनसेवा। भामाशाहों के सहयोग से सरमथुरा में बढ़ रहा शीतल जल सेवा का अभियान। सरमथुरा। भीषण गर्मी और नौतपा के प्रकोप के बीच अग्रवाल समाज एवं समाज सेवी भामाशाहों द्वारा जनसेवा का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कस्बे के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर और सार्वजनिक प्याऊ स्थापित किए गए हैं, जिससे राहगीरों, मरीजों और आम जन को बड़ी राहत मिल रही है। अग्रवाल समाज के नेतृत्व में बरतिराहा, बिजली घर हनुमान मंदिर, पुलिस थाना के सामने, पंचेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान गली मंदिर, हॉस्पिटल रोड सहित कई स्थानों पर निःशुल्क शीतल जल की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में भामाशाह सुभाष दीवान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC सरमथुरा के पास नया वाटर कूलर स्थापित कराया गया, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों एवं राहगीरों को ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस जनहितकारी पहल पर अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिकों ने सुभाष दीवान का माला, सॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि समाज हमेशा जनहित के कार्यों में अग्रणी रहा है और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक सहयोग से ही ऐसे सेवा कार्य सफल हो पाते हैं। स्थानीय नागरिकों ने अग्रवाल समाज और सभी भामाशाहों की इस पहल की सराहना करते हुए इसे भीषण गर्मी में मानवता और जनसेवा की मिसाल बताया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल, भगवान दास गर्ग, डॉक्टर गोरेलाल मीणा, उमंग दीवान, नव युवक मंडल अध्यक्ष रजत गर्ग, उपाध्यक्ष भव्य गोयल, कोषाध्यक्ष चेतन गर्ग, गिरिराज दीवान, सुरेश दीवान, सतीश बंसल, अजय मंगल, गौरव गोयल, दिनेश गोयल, ब्रजेश गोयल सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक एवं सदस्य उपस्थित रहे। यह संस्करण छोटा भी है और सभी प्रमुख नाम भी शामिल हो गए हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम,
experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. सरमथुरा धौलपुर. रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी. महाकालेश्वर सेवा समिति को मिला नया नेतृत्व. भक्ति और सेवा के संकल्प के साथ बनी नई कार्यकारिणी. एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा बोहरे बने ट्रस्ट के अध्यक्ष. सर्वसम्मति से हुआ पदाधिकारियों का चयन. मंदिर विकास और धार्मिक आयोजनों को नई दिशा देने का लिया संकल्प. सरमथुरा कस्बे के प्राचीन और आस्था के प्रमुख केंद्र महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित महाकालेश्वर सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक धार्मिक और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुई. बैठक में बड़ी संख्या में समिति के सदस्य, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. इस दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा मंदिर के विकास, धार्मिक गतिविधियों के विस्तार और जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक की शुरुआत भगवान महाकालेश्वर के पूजन अर्चन और मंगलाचरण के साथ हुई. इसके बाद पूर्व कार्यकारिणी द्वारा अपने कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया. समिति के सदस्यों ने बीते कार्यकाल में किए गए धार्मिक आयोजनों, सेवा कार्यों और मंदिर व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे तथा पुरानी कार्यकारिणी के योगदान की सराहना की. लेखा जोखा प्रस्तुत होने के बाद सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई. सभी सदस्यों की सहमति से योगेश शर्मा एडवोकेट को महाकालेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया. वहीं मोहन सिकरवार को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा गजानंद सोनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे मंदिर की गरिमा, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक सेवा कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे. उन्होंने मंदिर परिसर में सुविधाओं के विस्तार, धार्मिक आयोजनों को और भव्य बनाने तथा युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने का भरोसा दिलाया. बैठक के दौरान कई सदस्यों ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर अपने सुझाव भी रखे. सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए उन्हें आगामी कार्ययोजना में शामिल करने पर सहमति बनी. नई कार्यकारिणी के गठन की घोषणा होते ही उपस्थित सदस्यों और श्रद्धालुओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया. पूरे मंदिर परिसर में उत्साह और हर्ष का माहौल देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने इसे मंदिर और समाज के लिए एक नई शुरुआत बताते हुए शुभकामनाएं दी. बैठक के समापन पर प्रसादी एवं सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समिति सदस्यों ने भाग लिया. इस दौरान धार्मिक एकता, सेवा भावना और सामाजिक समरसता का सुंदर संदेश भी दिया गया. JVVNL अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार को कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण एरिया में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उठाकर डीसी करने के लिए उपखंड की तकनीकी टीम और विद्युत थाना पुलिस को साथ लेकर कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने राजाखेड़ा, सिंघावली, धारापुरा से 6 ट्रांसफार्मर करीब 16 लाख की बकाया राशि पर उतारकर स्टोर कार्यालय में जमा किए तथा मौके पर 1.10 लाख रुपए जमा कराए. साथ ही उतारे गए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पूर्ण रूप से डीसी किए गए. मौके पर 6 VCR भरी गई, जिसका जुर्माना 1.84 लाख लगाया गया और उक्त गांवों से करीब 120 अवैध केबलों को उतारकर जब्त किया गया. सहायक अभियंता तिवारी ने उपस्थित लोगों से अपील की वे विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करें
इससे आपके जीवन को खतरा हो सकता है। साथ ही लोगों से कहा कि वे विद्युत चोरी न करें और लोगों से कहा कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पंजीकरण कराकर अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगवा सकते हैं, जिसमें नियमानुसार सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी उक्त योजना का लाभ उठाएं और देश की तरक्की में भागीदार बने। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, अमीर चंद, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय, बालकिशन, घनश्याम, सोनपाल और पुलिस टीम साथ रही। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।